हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कथन और धारणाएं, कथन और तर्क की क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज 6 में पूछे गए हैं। तो इससे पहले मैंने फेज 1 और फेज 7 के कथन और तर्क। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही से। तो कथन क्वेश्चन है, दिए गए कथन और संभावित कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये बताइए कि इनमें से कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से पालन करती है। तो कथन दिया गया है, सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया था वह अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं। तो कौन सी कार्रवाई इससे पालन करेगी वो हमें बताना है। तो पहली कार्रवाई है, सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजनी चाहिए। तो क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? तो हाँ, सरकार को ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही उनको पुनर्वासित किया है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी शिकायतों की जांच के लिए एक टीम उनके पास भेजे। दूसरी है, इन लोगों के नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। तो हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, उनको पुनर्वासित सरकार ने किया है, तो उनकी शिकायतें और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो कार्यवाही ए और कार्यवाही बी दोनों ही पालन करती है। नेक्स्ट, तो कथन और कार्यवाही से हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला गया है देश XYZ द्वारा किया जाने वाला माल का आयात माल के निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। तो जो देश XYZ है वो निर्यात ज्यादा करता है और क्या करता है, आयात कम करता है, ये हमें कथन में बोला गया है। तो इससे क्या कार्यवाही निकलती है? पहली कार्यवाही है, सरकार को देश के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और उन्हें निर्यात के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है देश XYZ क्या कर रहा है, निर्यात ज्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है, तो हमारे देश को भी निर्यात करना चाहिए। तो निर्यात के लिए क्या करना चाहिए, उसको संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए। तो पहली कार्रवाई करेक्ट हो जाएगी। दूसरी कार्रवाई है, सरकार को आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने हेतु योजनाओं और कार्यवाही का आरंभ करके देश की आयात को कम करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का आयात कम होगा तभी तो देश के लिए फायदा होगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों कार्यवाही निहित है, तो इसका होगा कार्यवाही ए और कार्यवाही बी दोनों ही पालन करती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और धारणा से है। तो हमें बताना है कथन में कौन सी धारणा निहित है। तो कथन देख लेते हैं। कथन है, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसीलिए सभी सड़कें सुनसान रहेगी। तो धारणा क्या निकल सकती है इससे? पहली धारणा है, कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई कर्फ्यू से रिलेटेड बात की गई है? नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है क्रिकेट मैच की वजह से क्या होगा, सड़कें सुनसान रहेगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कर्फ्यू घोषित हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर हमें साफ साफ बोला गया है कि क्रिकेट की वजह से क्या होगी, सड़कें सुनसान होगी। तो सड़कें सुनसान क्यों होगी? जब लोग क्रिकेट मैच देखना पसंद करेंगे तभी तो सड़कें सुनसान होगी। तो इससे क्या निकलेगी, धारणा 2 निहित है कथन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथनों ए और बी के बीच में संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। तो हमें ए और बी को पढ़ना है और हमें बताना है इनमें से कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। तो इन दोनों में से एक क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है, दूसरा उसका प्रभाव हो सकता है, या फिर दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो देख लेते हम। कथन है, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है। दूसरा है, बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो क्या इसका कारण होगा और कौन सा इसका प्रभाव होगा वो हमें बताना है। तो पहला हमसे क्या बोला गया है, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पिछले वर्ष का उत्पादन था इस वर्ष क्या है, आधे की कमी हुई है। तो आधे की कमी होने के कारण क्या हुआ है, बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई। जब कोई चीज कम हो जाती है तो क्या होती है, उसकी कीमतों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्या हुआ, पहला इसका कारण है, उससे क्या प्रभाव पड़ा है,
उससे प्रभाव ये पड़ा है कि आम की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो क्या होगा इसका आंसर? कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि इनमें से कौन से निर्णय तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। तो कथन दिया गया है, विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम या स्ट्रीम चुनने के बारे में भ्रमित है। तो निर्णय क्या हो सकता है? पहला निर्णय है, उनकी पसंद के बारे में निर्णय लेते समय उनकी रुचियों, योग्यता और क्षमताओं का ध्यान रखें। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेते समय उनकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा निर्णय है, किसी शिक्षा एवं कैरियर परामर्शदाता से मार्गदर्शन ले। तो विद्यार्थियों के अच्छे पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षा एवं कैरियर परामर्शदाता को अच्छे से पता होता है, तो उनका मार्गदर्शन लेने से विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने में आसानी होगी। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? निर्णय 1 और 2 दोनों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। तो कथन दिया गया है, लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है। तो लोगों को लत लगी है क्योंकि उन्हें आनंद मिलता है, तभी तो लोगों को लत लग गई है। उन्हें आनंद मिलता है तभी तो वो बार बार सोशल मीडिया पर जाना पसंद करते हैं, उसी से उनको लत लगी है। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, सोशल मीडिया का अभिगम आसान होता जा रहा है। तो अभिगम का मतलब होता है पहुंच। तो सोशल मीडिया पर पहुंच आसान होती जा रही है। तो सोशल मीडिया पर पहुंच आसान है तभी तो सोशल मीडिया की लोगों को लत लगी है। तो हमारा 1 और 2 दोनों ही निहित है क्वेश्चन में, कथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कथन विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। क्या धारणा निकल सकती है इससे? पहली है, यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ये विज्ञापन ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। दूसरा है, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो खरीदेगा? नहीं कह सकते। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कथन में पहला निहित है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से। कथन में बोला गया है, शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। टंडन बहुत लंबा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। तो इस कथन से 2 ही पॉसिबिलिटी निकल सकती है, या तो टंडन शिक्षक का दोस्त होगा या तो नहीं होगा। अगर वो होगा तो नहीं वाला रॉन्ग हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो होने वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो या तो ये करेक्ट होगा तो ये रॉन्ग होगा, और या ये रॉन्ग हुआ तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कथन में क्लियरली नहीं बोला गया है कि टंडन शिक्षक का दोस्त है या नहीं है। सिर्फ शिक्षक के लंबे दोस्त होते ये बोला गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टंडन दोस्त हो। अगर हुआ तो नहीं वाला रॉन्ग हो जाएगा, नहीं हुआ तो हुआ वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर 1 आइदर और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कथन है, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन बोर्ड के पास मौजूद एक सूचना पट। तो ये सूचना पट हमें दिया गया है। तो पहली धारणा है, आपातकालीन बोर्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु बोर्ड में प्रवेश कर जाएंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए दरवाजे बंद करने हैं। तो अगर दरवाजा खुला होगा तो बोर्ड रोगाणु से भर जाएगा, रोगाणु प्रवेश करेंगे अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। सेकंड है, लोगों के इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। तो सूचना क्यों लिखी जाती है? ताकि लोग उस पर ध्यान दें, इसीलिए तो सूचना लिखी जाती है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। तो क्या होगा इसका? धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है। ऑप्शन नंबर 2।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। कथन है सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को ये निर्देश दिए हैं कि वह कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करे। तो सरकार ने ये निर्देश दिया है कि 3 वर्षों तक शुल्क में वृद्धि ना करे। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देश का पालन ना करे क्योंकि वह सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? निजी कॉलेज भले ही सरकारी निधियों पर निर्भर ना हो लेकिन वो देश में तो है, और देश में किसकी चलती है? सरकार के निर्देश ही चलते हैं देश में। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला, उन्हें सरकार के निर्देश का पालन करना ही होगा। सेकंड है शहर के निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो क्या कोई भी इंसान ज्यादा शुल्क देने में खुश होता है? नहीं, हर इंसान बचत करना चाहता है, कोई भी ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर छपी होती है। तो धारणा है लोग सिगरेट के पैकेट पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं। तो चेतावनी यहाँ पर सिगरेट के पैकेट पर क्यों लिखी गई है? लोग पढ़ते हैं तभी तो लिखी गई है, अगर लोग पढ़ते नहीं तो लिखते नहीं। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं। तो चेतावनी क्यों दी जाती है? ताकि लोग उस पर ध्यान दें, इसीलिए तो चेतावनी दी जाती है। तो हमारा पहला भी करेक्ट हो जाएगा और दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है। तो कथन और धारणा से हमारा अगला क्वेश्चन है कथन है विकास आज अपने गणित के सवालों को हल नहीं कर सकता क्योंकि गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है। तो विकास अपने गणित के सवालों को क्यों सॉल्व नहीं कर सकता? क्योंकि गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है। तो धारणा पहली है सामान्यतः विकास अपने गणित के सवाल स्वयं हल कर सकता है। तो अगर वो खुद हल कर सकता गणित के सवाल तो वो कर चुका होता। यहाँ पर हमें बोला गया है वो सवाल हल नहीं कर सकता क्योंकि गावस्कर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? गावस्कर उसकी मदद करता है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वो खुद नहीं करता है, गावस्कर की मदद से करता है। दूसरा है सामान्यतः गावस्कर गणित के सवालों को हल करने में विकास की मदद करता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो मदद करता है तभी तो वो उसके अनुपस्थित होने पर सवाल नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या होगा? केवल धारणा M निहित होगी। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दोनों कथनों के बीच संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। तो हमें बताना है इन दोनों में कैसा संबंध है। वो या तो ये प्रभाव हो सकता है, दूसरा उसका कारण हो सकता है, दोनों कारण हो सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। कथन है वर्ष के आरंभ में देश X ने देश Y के साथ युद्ध शुरू किया। दूसरा है वर्ष भर देश Y के बहुत से सैनिकों ने जान गंवाई है। तो इसका कौन सा कारण हो सकता है और कौन सा उसका प्रभाव हो सकता है? तो पहला हमें क्या बोला गया है? वर्ष के आरंभ में देश X ने देश Y के साथ युद्ध शुरू किया। तो यहाँ पर युद्ध शुरू किया है और उस युद्ध के कारण क्या हुआ है? उस युद्ध के कारण वर्ष भर देश Y के बहुत से सैनिकों ने जान गंवाई है। तो हमारा पहला कारण होगा। कारण क्या है इसका? युद्ध होना। और उससे प्रभाव क्या हुआ है? Y देश के सैनिकों ने जान गंवाई है। तो क्या होगा इसका? पहला तो उसका तत्कालिक कारण होगा और दूसरा उसका प्रभाव होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4th है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।